Okay, hello. Today I'm going to teach you the first chapter of the physics, which is known as unit and measurement. ये चैप्टर मैंने ज़िंदगी में कभी पढ़ाया नहीं है क्योंकि आईआईटी के कोर्स में है नहीं, सीबीएसई में है और कुछ एग्जाम्स लाइक जेई मेंस और नीट में है। तो मैं इसको आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत सिंपल सा चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। स्टूडेंट्स की हमेशा क्वेरी रहती है कि फर्स्ट चैप्टर नहीं कराया, फर्स्ट चैप्टर नहीं कराया। तो मैं इसका वीडियो लेक्चर आपको बना के दे देता हूँ क्या है। देखिए, यूनिट एंड मेजरमेंट्स में हम कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे और उसको डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले मैं इस चैप्टर में डिस्कस करने जाऊंगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो देखो, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सके उसको फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सके उसे फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। जैसे लेंथ है, कोई भी लेंथ है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज ए पेन। इसको मैं मेजर कर सकता हूँ, किसकी इतनी लेंथ है, तो उसको मेजर कर सकता हूँ, तो एक फिजिकल क्वांटिटी है। मास को भी मैं मेजर कर सकता हूँ, केजी में, ग्राम में, क्विंटल्स में। वेलोसिटी को भी मैं मेज़र कर सकता हूँ स्पीडोमीटर से, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे कि टेम्परेचर भी मैं मेज़र कर सकता हूँ, एरिया भी मैं मेज़र कर सकता हूँ, वॉल्यूम भी, डेंसिटी भी। ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैं मेज़र कर सकता हूँ उसको क्या बोलेंगे? सॉरी, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको मैं मेज़र कर सकता हूँ वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। और जिन क्वांटिटी को मेज़र नहीं कर सकते उनको नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि लव, हेट्रेड, लाइक। लव का मतलब, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक बच्चे की मदर उसे प्यार करती है और उसकी मदर कहे मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और बच्चा कहे मम्मी कितने केजी में प्यार करते हो आप मुझसे। तो लव को हम केजी में मेज़र नहीं कर सकते। ये एक भावना है और भावनाओं को हम कभी भी केजी में मेज़र नहीं कर सकते, ये मेजरेबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेज़र नहीं किया ऐसी क्वांटिटी जिनको मेज़र नहीं किया जा सकता उनको नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, और जिनको मेज़र कर सकते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर है या नहीं? आप इससे नोट बनाना चाहो तो सिंपल ये एक लाइन लिख लेना और ये एग्जांपल। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजर कर सकते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस पर डाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए, लेंथ को मेजर कर सकते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में कर सकते हैं। मास को भी मेजर कर सकते हैं, किस में मेजर कर सकते हैं? केजी में कर सकते हैं, इवन ग्राम में कर सकते हैं। इसी तरीके से हम टाइम को भी मेजर कर सकते हैं, सेकंड में, आवर्स में और मिनट में। लेकिन हम एयर को मेजर नहीं कर सकते, तो एयर इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है नहीं है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग दिस इज ए फिजिकल क्वांटिटी। इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? जैसे यू नो वेरी, लाइक, डिसलाइक, हेटेड, ये सारी की सारी नॉन फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि इनको मेजर नहीं किया जा सकता। लेकिन एसिलेशन हम मेजर कर सकते हैं किसी भी व्हीकल का, जैसे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 3 मीटर पर सेकंड है। तो जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती हैं। तो देखो, फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स की होती है। एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, एक ड्राइव क्वांटिटी होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी यही वो क्वांटिटी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक लेमैन की लैंग्वेज में अंडरस्टैंड कराता हूँ। जैसे आपको जानते हो कि इंग्लिश में ABCDEFG होते हैं। इनका यूज़ करके, इन लेटर्स को, इनको ABCD को यूज़ करके हम कोई भी वर्ड बना सकते हैं। तो ABCD क्या है? एक दूसरे से इंटरलेट भी नहीं है, लेकिन इनसे हम कोई भी वर्ड ड्राइव कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं जो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होती हैं, और जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव होती है उनको ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। अभी आप समझ जाओगे। तो फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है जो एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है, जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। एनी क्वांटिटी जिसको मेजर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किया जा सकता है इन टर्म ऑफ एनी लॉ ऑफ फिजिक्स। क्लियर है? मतलब वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं करती। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी को क्या कहा जाता है? फंडामेंटल क्वांटिटी। अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बिल्कुल अंडरस्टैंड करा दूंगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या। ठीक है, ए फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड ना करे उसको कैसी क्वांटिटी कहेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर कोई क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करे तो उसको ड्राइव क्वांटिटी कहेंगे। जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। 7 में सबसे पहले मैं आपको क्वांटिटीज़ के बारे में बता देता हूँ कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। जैसे कि 7 होती है, स्लाइड में दिख नहीं रहा। एक तो लेंथ है, मास है। लेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है और इसको सिंबल m होता है। मास, मास की जो यूनिट होती है किलोग्राम होती है और इसका सिंबल केजी होता है। इसी तरीके से एक फंडामेंटल यूनिट टाइम है जिसकी यूनिट सेकंड है और उसको s से रिप्रेजेंट किया जा सकता है।
अभी टाइम और लेंथ मास टाइम है, वो दिख नहीं रहा, मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ उनको। तो टाइम के अलावा और कौन कौन सी यूनिट होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर, टेम्परेचर, क्लियर है। और टेम्परेचर के बाद जो यूनिट होती है उसका नाम है करंट, करंट है। करंट के बाद जो यूनिट होती है वो होती है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी के बाद जो लास्ट है वो होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो 7 फंडामेंटल यूनिट है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे लेंथ की यूनिट मीटर है, इसी तरीके से टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, और इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं टी से। इसी तरीके से करंट, करंट की जो जैसे करंट आप जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर में मेजर किया जा सकता है, उससे को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल ए यूज़ करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो कैंडिला होती है, ठीक है। इसी तरीके से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट होती है वो मोल होती है, तो उसको मोल से रिप्रेजेंट। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट है जो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं करती, क्लियर है, मतलब दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। तो 7 फंडामेंटल यूनिट है जो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्राइव यूनिट की। ड्राइव, सॉरी, ड्राइव क्वांटिटी की बात करेंगे। ड्राइव क्वांटिटी वो है जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही ड्राइव हुई है। इट्स मीन्स ये जो क्वांटिटी ड्राइव हुई है इन 7 यूनिट्स को लेकर ड्राइव हुई है, उनको कैसी यूनिट बोलेंगे, ड्राइव क्वांटिटी बोलेंगे। द फिजिकल क्वांटिटी विच इज ड्राइव फ्रॉम मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यू फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके पास एरिया है, एरिया होता क्या है, मीटर स्क्वायर। तो लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर, और मीटर का ये क्या है, स्क्वायर, मतलब इसने ये यूनिट जो ड्राइव हुई है लेंथ से ड्राइव हुई है, तो इसको ड्राइव यूनिट कहेंगे क्योंकि स्क्वायर हो गया है। डेंसिटी आप जानते हो क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए केजी में कर दिया, वॉल्यूम आपने मान लो मीटर क्यूब में कर दिया। तो ये किससे ड्राइव हुई है यूनिट, मास को यूज़ करके और लेंथ को यूज़ करके, क्योंकि लेंथ की यूनिट मीटर होती है, मीटर का क्यूब कर दिया, 3 बार मीटर यूज कर लिया, तो इट्स मीन्स इट इज ए ड्राइव यूनिट। अगर एक ही बार यूनिट किया जाता है फंडामेंटल, बिकॉज डेंसिटी ने कितनी यूनिट को, कितनी यूनिट से ड्राइव हुई है, ये 2 यूनिट से ड्राइव हुई है, एक तो केजी से ड्राइव हुई है और एक मीटर से ड्राइव हुई है, तो केजी मीटर क्यूब से। इन द सेम वे फोर्स जो है वो भी ड्राइव यूनिट है, क्योंकि ये फोर्स जो होता है वो होता है मास इंटू एसिलेशन, और मास फंडामेंटल यूनिट है, और एसिलेशन जो होता है वो होता है, अगर आपको नहीं पता तो ये अभी मैं आगे चलकर इसके बारे में बताऊंगा। तो ये सारी की सारी यूनिट क्या है, ड्राइव यूनिट है। ये किससे ड्राइव हुई है, फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव हुई है, डेट्स व्हाई इट इज नोन एज ड्राइव क्वांटिटी, क्लियर है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है, 7 है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, लेंथ है, टाइम है, टाइम के अलावा और क्या क्या है, लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, करंट है, मास है, और लुमिनस इंटेंसिटी है, ठीक है। ये 7 फंडामेंटल यूनिट है, क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सम ड्राइव यूनिट। जैसे वो पिछली स्लाइड में मैंने बताया था कि सम ड्राइव यूनिट क्या है, जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी यू नो वेरी वेल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट को मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी एक ड्राइव यूनिट है, क्योंकि इसने किससे ड्राइव हुई है, ये लेंथ से और टाइम का यूज करके ड्राइव हुई है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ड्राइव यूनिट। एसिलेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो एसिलेशन मीटर पर सेकंड यूज स्क्वायर है, तो ये भी फिर किससे ड्राइव हुई है, लेंथ को यूज करके ड्राइव हुई है और टाइम का स्क्वायर करके ड्राइव हुई है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज ड्राइव क्वांटिटी। इसी तरीके से वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स मास इंटू एसिलेशन आएगा, एसिलेशन ड्राइव हुआ लेंथ और टाइम करके यूनिट, तो ये क्वांटिटी क्या कहलाती है, ड्राइव क्वांटिटी कहलाती है, क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है, बहुत ईजी है, वो इसमें ज़्यादा है भी नहीं। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक क्वांटिटी डेट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड, जिस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं आप जानते हो वेरी वेल, वो फिजिकल क्वांटिटी होती है, जिसको मेजर नहीं कर सकते उसको नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोला जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में एक और क्वेश्चन, सॉरी उससे पहले एक क्वेश्चन रह गया।
द फिजिकल क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी। तो जो क्वांटिटी मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी को अपनी गोद में छिपा के रखती हैं उनको क्या बोलते हैं? ड्राइड फिजिकल क्वांटिटी। वो ड्राई फिजिकल क्वांटिटी होती है। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देर आर डैश फंडामेंटल क्वांटिटी। तो कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है? देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, जो ये लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है जिनकी यूनिट मीटर, केजी, सेकेंड, एम्पेयर, केल्विन, मोल, कैंडिला है। और रिप्रेजेंट इसको एमओएल से, कैंडिला इंटेंसिटी को सीडी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। क्लियर है? सिंपल सा है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एसिलेशन इज ए ड्राई फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन डैश फंडामेंटल क्वांटिटी। देखिए पहले एसिलेशन का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। एसिलेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक तो ये वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये टाइम का स्क्वायर हो गया, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब मैं वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करूंगा, एक टी ऑलरेडी है तो ये टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ में मेज़र किया जाता है जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और टाइम सेकंड में, वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है? 2। अगर मान लीजिए यहाँ एक और फंडामेंटल क्वांटिटी होती, फॉर एग्जांपल केजी होती, तो ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही होती। क्लियर है? बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। इस चैप्टर को मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ वैसे तो। नेक्स्ट है चार्ज इज ए डैश क्वांटिटी। अब चार्ज फंडामेंटल है या नहीं? फंडामेंटल तो है नहीं, क्योंकि करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है। अगर आप 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है, और चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। तो करंट तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, पर चार्ज इन 2 फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव हुई है, तो डेट्स वाई इट इज कॉल्ड एज ड्राइव क्वांटिटी। तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है? ड्राइव क्वांटिटी है। क्लियर है डियर स्टूडेंट? नेक्स्ट चलते हैं आगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ठीक है, आज तक इतना ही करेंगे। 20 मिनट्स की मैं स्लाइड में आपको रिप्रेजेंट। स्टॉप रिकॉर्डिंग।